100% टैरिफ, मतलब कितनी बारी सुनेंगे यार ये। अब तो ऐसा लगता है बोल के कि यार लगाओ यार जो करना है, 1200 नहीं 1000 लगा लो, 1200 लगा लो। नहीं, 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 एक्चुअली 1600% टैरिफ लगा लो। नाउ यू नो अमेरिकन्स हैव बिकम सो, अभी ये हर रोज खड़े हो जाते हैं कि एक संतरा लेके, यू नो इट्स नाउ गेटिंग टू अ पॉइंट वेयर इट इज बिकमिंग सिकली। एक दो दिन पहले रॉयटर्स में एक खबर आई थी दैट, भाई साहब, द रॉयटर्स में खबर आई थी दैट इंडिया इज बेसिकली नॉट वांटिंग टू डू द डील राइट नाउ, है कि नहीं? मैंने उसको सपोर्ट किया था, मैंने बोला हाँ, ये खबर सही है। ऑल्दो पीयूष गोयल साहब ने बोला नहीं, 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 एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। सर्जियो गोर ने बोला नहीं, नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। बट समथिंग इज ऑब्वियसली नॉट फाइन, ठीक है? और तभी ये बार-बार बेवकूफ़ी चल रही है। सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग एंड यू नो पतित भाई से बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। देखिए, दो तीन चीजें हैं। आपने सही कहा कि आप तो लगा ही दो टैरिफ। अभी 2026 चल रहा है तो 2026% ही लगा दो, क्योंकि इनके ना पहले 500% बोल रहा था, अभी वो घटा के 100% कर दिया। इट्स अ बिग कल विन घटा फॉर के इट्स अ कल बिग के विन फॉर। हाँ, ये कर ले थोड़ा ये वाला। कल को वो 50% कर देगा, फिर बोलेगा 25%, फिर वहां पे कुछ कैविएट्स होगा। कैविएट्स क्या होगा कि 80% गुड्स के ऊपर नॉट मोर देन 20% होगा, अब बाकी 20% के ऊपर 100% होगा, ऐसा वैसा। बेसिकली हो क्या रहा है, अभी जो बोला ना रशिया से तेल लेने के लिए ये कर रहा है, मैं आपको मतलब क्या बोलूं, आई कैन लिटरली गारंटी कि ये जंग जैसे चल रहा है ना, अभी अभी और 3-4 दिन या एक हफ्ते चल गया तो रशिया के तेल के ऊपर सैंक्शंस वेवर भी दे देंगे ये लोग। रशिया से तेल खरीदने की, दैट्स व्हाट दे वांट टू डू ब्रदर। हाँ, रशिया से तेल खरीदने के लिए जो 500% टैरिफ की बकलोली कर रहा है, अगले 7 दिन में वो रशिया को सैंक्शंस वेवर देके सबको बोलेगा तेल खरीदो, अगर वो तेल का प्राइस बढ़ गया बियॉन्ड $110 अ बैरल। एक तो वेरी फ्रैंकली ये जो भी है, बिकॉज वो रॉयटर्स वाला न्यूज के पीछे का फैक्ट इज दिस, इंडिया ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई हम वी आर ऑल फॉर द ट्रेड डील, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रेड डील में, बट कुछ कुछ एरियाज हमारे नो गो जोन्स हैं, देयर आर रेड फ्लैग जोन्स। क्या जोन्स है? हम एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोलेंगे, हम पोल्ट्री मार्केट नहीं खोलेंगे, हम डेयरी नहीं खोलेंगे, फिशरीज में भी हम रिस्ट्रिक्शन रखेंगे, क्योंकि वहां पे करोड़ों के तादाद में हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी रोजी रोटी की बात है। और किसी भी देश के लिए दे हैव द राइट टू डू दैट, जैसे ट्रंप नहीं करता है। ट्रंप इज, अमेरिका इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड इकोनॉमी, इट्स अ वेरी प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी। ये एक बहुत बड़ी वहम है कि अमेरिका इज वेरी लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। देखिए, आज भी आई कीप ऑन सेइंग, कल भी मैंने बोला था कि डॉलर इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिजर्व एंड ट्रेडिंग करेंसी अभी भी है। और यूएस के प्रेसिडेंट को लोग अभी भी ऑन द फेस रेस्पेक्ट करता है। क्यों रेस्पेक्ट करता है? बिकॉज अमेरिका हैज अ हैबिट ऑफ गेटिंग इनटू वॉर। बट अदरवाइज अमेरिका के प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी आज इज एट इट्स इज एट अ वेरी लो स्टेज, आई विल नॉट से कि एट द लोएस्ट। मजाक बनाकर रख दिया है आज। पीस फ्रेमवर्क, वेरी गुड गाय, ग्रेट गाय, वुड लव टू गो टू ईरान, फिर जंग, फिर ट्रेड पीस डील, ओ दे आर डेस्परेट फॉर अ पीस डील, फिर जंग, ओ दे आर क्रेविंग फॉर अ पीस डील, फिर जंग। हाँ, फिर पुतिन इज अ ग्रेट गाय, पुतिन आई विल कम टू पावर, में एक दिन में जंग खत्म कर दूंगा, 2 साल हो गया होने को चले। सो I am not trying to say कि US has lost the plot. I will not say that. The thing is this कि उनके जो पैंतरेबाजी होते थे, जिससे वो देश दुनिया चलाते थे, वो पैंतरेबाजी आज काम नहीं आ रहा है। He went to China, उसको लगा कि बहुत ज्यादा कंसेशंस में एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, कुछ कंसेशंस मिला है, पर चाइना ने उतना कुछ नहीं दिया जो इसने सोचा था कि पूरा एकदम सरेंडर कर जाएगा।
ईरान ने जिस तरह का रेसिलियंस दिखाया, वी मे और मे नॉट सपोर्ट द ईरानियन रेजिम, वो अलग चीज है, बट ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया, रेसिलियंस दिखाया, दैट एक्चुअली एक्सपोज्ड अ लॉट अबाउट अमेरिका एंड देयर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी इन द लॉन्ग रन. अमेरिका इज अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी यार, उसके बावजूद आप ईरान को हरा नहीं पा रहे हो. इट्स अ रियलिटी. रशिया वॉर में भी the same situation, they are not being able to control Russia. It's a reality कि रशिया के ऊपर जितने यूक्रेन अटैक करता है, इसका 10% भी यूक्रेन के खुद के नहीं होंगे जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स है. सारे के सारे नेटो दे रहा है, सबको पता है. और नेटो दे रहा है मतलब अमेरिका दे रहा है. सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नंबर वन, ये टैरिफ वाला इशू फिर 500% क्यों नहीं किया? उसका सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो टैरिफ वाला गेम चल नहीं रहा है, बिकॉज उस अल्टीमेटली टैरिफ देता कौन है? हु पेज द प्राइस फॉर द टैरिफ? इट इज द अमेरिकन कंज्यूमर्स. तो 500% अगर वो टैरिफ करेगा ऑन चाइना एंड इंडिया, तो चाइना से जो इनके 700-800 बिलियन डॉलर का सालाना जो उनका इंपोर्ट होता है, इट विल बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द अमेरिकन कंज्यूमर्स. इंडिया के भी जितने सारे काफी कुछ सेगमेंट में कुछ प्रोडक्ट्स है दिस आर वेरी पॉपुलर इन अमेरिका, लिया जाता है यहाँ से, इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर देम. तो वो 500% से 100% कर दिया कि 100% करके ना बैलेंस करके थ्रेड भी मारेंगे और इम्पैक्ट उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए. नाउ दे रियलाइज कि 100% से भी नहीं होगा. व्हाई? इनको लग रहा है कि 100% टैरिफ की थ्रेट मारेंगे, 2 दिन लागू कर देंगे तो इंडिया ट्रेड डील कर लेगा. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. एंड ऐसा नहीं कि इंडिया इज अ बैड डील मेकर, ऐसा नहीं है, बिकॉज देयर आर डजन्स ऑफ कंट्रीज जिनके साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके रखा है. अभी यूके वाला फ्री ट्रेड डील जो है वो ऑपरेशनलाइज हो गया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन कपल ऑफ डेज अर्लियर. अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन सबके साथ हो रहा है. सो वी आर नॉट अ बैड डील मेकर, बट वी हैव द राइट टू प्रोटेक्ट आवर ओन इंटरेस्ट. फिर ये जो खबर आ रहा है ना कि डॉलर एक्सपोजर से ज्यादा मतलब डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी, उससे ज्यादा गोल्ड एज अ रिजर्व करेंसी बन रहा है. सो दैट दीज आर ट्रेंड्स. सो दीज थ्रेट्स आर नॉट वर्किंग. इंस्टेड ऑफ चेंजिंग, दे आर गिविंग मोर ऑफ दोस थ्रेट्स. एंड आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. यू वुड अगेन सी ये थ्रेट वेट मारने के 2 दिन बाद बोलेगा इंडिया इज अ ब्यूटीफुल इकोनॉमी. फिर उसके बाद इंडिया नहीं मानेगा तो बोलेगा इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, यू कैन गो टू हेल. फिर 2 दिन बाद बोलेगा इट्स अ ग्रेट कंट्री, आई वुड लव टू कम. मतलब कोई इनवाइट करे तो आ जाऊंगा. ये इट हैज बिकम लाइक द बॉलीवुड मूवी स्क्रिप्ट्स. बॉलीवुड मूवी के स्क्रिप्ट होता है ना, 2 हीरोइन 1 हीरो, या 2 हीरो 1 हीरोइन और 1 विलेन. ये सो मच स्क्रिप्टेड. एंड आई डोंट थिंक कि टू मेनी पीपल आर गोइंग टू टेक नोटिस ऑफ इट. वो अपने ही देश में 500% ये वो अपने एक पोटरी है, करता रहेगा. बट दे नो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ट्रेड डील कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है पीयूष गोयल, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, ही अंडरस्टैंड्स द ट्रेड, ही अंडरस्टैंड्स द मीट ऑफ द गेम. ही इज नॉट समबडी जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंड करता है. मतलब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता मतलब ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेसी हेल्प नहीं करता, बट ही अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ. वो किसी के सजेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ही नोज द सब्जेक्ट. सो ही इज डूइंग व्हाट इज in India's interest, or let's see what happens, but I don't think this is going to have too much of an impact. I rather, as I stated, believe कि अगले 7-10 दिन में रशिया के ऊपर सैंक्शंस वेवर भी दे देगा ताकि इंडिया और भी तेल ले रशिया से. बैक टू यार वो तो अलग ही गेम है, बट यू नो द मेन थिंग हियर इज दैट these things now have become a joke. ठीक है जी, it's now become a joke where ये तो मजाक बन चुका है कि यार बैठे हुए बस, और अच्छा कुछ नहीं हो रहा, चलो सैंक्शन लगाते हैं. I mean, what does one say to something like that? टैरिफ इज काइंड ऑफ अ सैंक्शन. तो वो सैंक्शंस नहीं लगा सकते तो दे वेपनाइज्ड द टैरिफ. फिर वो लोगों को पता है कि वो स्विफ्ट के ऊपर जो वो लोग पाबंदी लगा देते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए, दैट्स अ ग्लोबल सिस्टम.
तो इसीलिए डॉलर एक्सपोजर लोग कम कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप देख रहे हो कि डिक्लाइन हो रहा है ना एक्सपोजर टू डॉलर, ये वो, ऐसा नहीं कि कोई ग्रैंड डी डॉलराइजेशन प्लान लेके लोग बैठे नहीं है, बट द थिंग इज दैट अमेरिका खुद ये रास्ता तैयार कर रहा है। देश क्या करेंगे, आपके आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो आपके डॉलर एक्सपोजर होता है, दैट उसके ऊपर यूएस ट्रेजरी का एक कंट्रोल होता है। सो यू आर रिड्यूसिंग दैट एक्सपोजर, यू आर इंक्रीजिंग द गोल्ड, यू आर डूइंग ट्रेड इन अदर करेंसीज। आपके ऊपर टैरिफ अमेरिका लगाएगा तो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो आपकी ट्रेड मार्केट, यू हैव डाइवर्सिफाइड इनटू 40 अदर कंट्रीज, आप दूसरों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो। इनफैक्ट आई वुड से दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अमेरिका के साथ अगर ट्रेड डील होता है, इट्स अ ग्रेट थिंग, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर मैं किसी से टीवी खरीदूं, तो टीवी बेचने वाला अगर बोले तो टीवी खरीद रहे हो, तो मतलब यह है कि मैं जितने सामान बेचता हूँ सब कुछ खरीदना पड़ेगा, और तुम्हारे जो घर का दलील है वो मुझे दे दो, मतलब तुम्हारे जो घर का पेपर है वो मुझे दे दो। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सो ट्रेड डील इज दैट लाइक दैट, यू कांट से कि यू हैव टू बाय एवरीथिंग फ्रॉम अस, नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम सारे कुछ थोड़ी खरीदेंगे, एंड यू कांट डिसाइड आवर ओन पॉलिसीज। बट ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका को हल्के में लेना चाहिए। हल्के में इसलिए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि नंबर वन, ये जितने सारे आपके देश में रेजिम चेंज की चीजें करते रहते हैं और करते रहेंगे, दीज आर वेरी डेंजरस थिंग्स, और ये बढ़ेगा। कंडीशनिंग ऑफ द इंडियन माइंड थ्रू डिजिटल मीडिया जो चल रहा है ना, प्रोग्रामिंग ऑफ द, मैं देख रहा था, somebody I was talking to, one of my friends, उनकी जिस तरह से आइडिया है ऑन सर्टेन इश्यूज ऑफ करंट अफेयर्स, दीज आर बेसिकली, अगर मैं कहूं, इंस्टाग्राम नॉलेज, एंड दीज आर नॉट जस्ट शैलो, दीज आर प्रोग्रामिंग, ये कंडीशन कर रहा है। एंड दिस इज डेंजरस, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को वो आज नहीं तो कल वो हिट करेगा विद दिस काइंड ऑफ अ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। सो फॉर द टाइम बीइंग, यस, इंडिया हैज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वन ऑफ द रीजन की आज ट्रेड डील के ऊपर इंडिया एक पाबंदी, एक शक्ति से पेश आ रहा है, तो वो शक्ति दिखा इसलिए पा रहा है बिकॉज देयर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर वो आपके आज फ्रेजाइल एक कोalition गवर्नमेंट होता तो ट्रेड डील हो जाता, because there would have been multiple players, somebody would have agreed to it कि भाई कर ले, somebody they would have bought over, but that political stability today that is there, अगर आपको वो ठीक रखना है, you need to have some kind of a control on what is being spread in Western controlled, American controlled social media of this country. Back to you. On that note, thank you so much. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज सपोर्ट द चैनल, चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन, जॉइन आवर ग्रुप्स, एंड वी शैल सी यू बैक एक और अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।